वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा कहाँ रुकूं मैं, कहाँ? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। ब्राह्मण के घर में इतने सालों के बाद औलाद हुई है, पूरा गांव सजाया गया, नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए, खूब धूम मची। इंद्राणी के कानों में शब्द गया, इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने फिर आई। इंद्राणी भ्रमण करते करते जैसी पृथ्वी पर आई और आते से उसने देखा कि इसके यहाँ इतना नगाड़ा क्यों बज रहा है, तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था, एक बार वापिस चलो। फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी, धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते, देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा
जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में भोले बाबा। हे मेरे शिव, हे मेरे करुणा, आप करुणा करने वाले। भगवान विष्णु ने कहा सची, भाग्य देवता ने लिखा इसके किस्मत में संतान नहीं, ब्रह्मा जी ने लेखनी में लिखा इसके घर औलाद नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के आपस में अगर संबंध देखे जाएं तो जरा विचार करिएगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कई बार अपशब्द कहा है। क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी जो लेखनी में लिखते थे और कोई भक्त तुरंत अगर ब्रह्मा जी के पास में, भगवान शिव जी के पास में आ जाता और एक लोटा जल समर्पित कर कर विनती करता तो भगवान उसकी लेखनी को पलट देते, लेखनी को पलट। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव कर देवन पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हे सची देवी, इनकी किस्मत में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, पर एक शिव भक्त जिसने एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम अपनी जिंदगी में धारण करा था, वो शिव भक्त श्रेष्ठ नाम का बालक इनके घर में पहुंच गया। उसके कारण इनका भाग्य पलट गया और जो नहीं था किस्मत में वो भी किस्मत में प्राप्त हो। कितना सुंदर। फिर कहेंगे, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, निवेदन है शिव मंदिर और तुम्हारे घर के बीच में तुम्हारी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड रहती हो, सगे रिश्तेदार रहते हो, पर निवेदन है जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद घर से जाओ, सीधे जल चढ़ाया, जल चढ़ा के सीधे अपने घर आए। ना बेस्ट फ्रेंड ना कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हम मंदिर से घर, घर से मंदिर, कहीं नहीं रुकना, कहीं पर नहीं, केवल मंदिर भाई मंदिर से। हम तो लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो उनसे भी कहते हैं, आए हो ना बाबा के धाम, यहाँ वहाँ नहीं भटकना, बाबा के